जय गौरी नंदन। आज की इस पावन वाणी में हम उस दिव्य और पुण्य विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि मनुष्य का जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच की यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक लिखी हुई पुस्तक की तरह है जिसमें हर पन्ना पहले से तय नियमों के अनुसार भरा जाता है। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य जब जन्म लेता है तब वह खाली हाथ नहीं आता, बल्कि अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का लेखा अपने साथ लेकर आता है। यही कारण है कि एक ही घर में जन्म लेने वाले दो बच्चों का स्वभाव, भाग्य और जीवन की दिशा अलग अलग होती है। कोई सुख में पलता है तो कोई संघर्ष में, कोई कम प्रयास में आगे बढ़ जाता है तो कोई पूरी मेहनत के बाद भी पीछे रह जाता है। तब मनुष्य प्रश्न करता है कि आखिर यह भाग्य कब और कैसे लिखा जाता है? क्या ईश्वर किसी को दुख देने के लिए और किसी को सुख देने के लिए चुन लेते हैं? नहीं, ईश्वर ऐसा नहीं करते। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि भाग्य कोई दंड नहीं बल्कि कर्मों का परिणाम है। जब आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तब वह अपने साथ संचित कर्मों का बीज लेकर आती है। वही बीज इस जन्म में परिस्थितियों के रूप में अंकुरित होता है। ऋषि मुनियों ने बताया है कि मनुष्य का भाग्य 3 स्तरों पर लिखा जाता है। पहला संचित कर्म जो पिछले जन्मों से आता है, दूसरा प्रारब्ध कर्म जो इस जन्म में भोगना निश्चित होता है, और तीसरा क्रियामाण कर्म जो इस समय हम कर रहे हैं। अब ध्यान से समझिए, क्योंकि यहीं पर सबसे बड़ी भ्रांति टूटती है। लोग कहते हैं कि अगर सब कुछ भाग्य में लिखा है तो फिर प्रयास क्यों करें? लेकिन शास्त्र कहते हैं कि प्रारब्ध कर्म केवल परिस्थितियां देता है, निर्णय लेने की शक्ति आज भी आपके हाथ में होती है। जैसे खेत में बीज पहले से पड़ा है, लेकिन किसान चाहे तो उसमें पानी दे सकता है या चाहे तो उसे सूखने दे सकता है। इसी प्रकार भाग्य का लेखा लिखा जरूर जाता है, लेकिन उसे पढ़ने और बदलने की क्षमता मनुष्य के कर्म में होती है। मनुष्य का भाग्य जन्म से पहले गर्भ में ही नहीं बल्कि चेतना के स्तर पर लिखा जाता है। जब माता पिता के विचार, वातावरण और भाव उस आत्मा को आकर्षित करते हैं तब उसी स्तर का भाग्य उस शरीर के साथ जुड़ जाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में गर्भ संस्कार को इतना महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि उस समय जो चेतना प्रवेश करती है वही जीवन भर की दिशा तय करती है। आता है कि क्या भाग्य कभी बदलता नहीं? तो सुनिए ध्यान से। भाग्य पत्थर की लकीर नहीं है, लेकिन वह कागज की रेखा भी नहीं है। उसे बदलने के लिए साधारण सोच नहीं बल्कि गहरी चेतना चाहिए। जो मनुष्य अपने जीवन में बार बार वही गलतियां दोहराता है वह अपने भाग्य को और कठोर बना लेता है, और जो मनुष्य कष्ट से सीख लेता है वह उसी भाग्य को मोक्ष का साधन बना लेता है। शास्त्रों में कहा गया है कि दोहक भाग्य का दंड नहीं बल्कि चेतावनी होता है, और सुख भाग्य का इनाम नहीं बल्कि परीक्षा होता है। बल्कि जो सुख में अहंकार करता है उसका भाग्य गिरने लगता है, और जो दुख में धैर्य रखता है उसका भाग्य धीरे धीरे उठने लगता है। इसलिए ये मत समझिए कि जो आज गरीब है वह हमेशा गरीब रहेगा, और जो आज अमीर है वह हमेशा अमीर रहेगा। समय और कर्म दोनों मिलकर भाग्य की दिशा बदलते रहते हैं, लेकिन परिवर्तन उसी के लिए होता है जो नियम को समझता है। जो मनुष्य अपने जीवन में धर्म, संयम और सत्य को स्थान देता है उसका भाग्य स्वयं रास्ता बनाने लगता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को बिना मांगे सहायता मिल जाती है, अवसर स्वयं उनके पास आ जाते हैं। ये कोई संयोग नहीं होता बल्कि पूर्व कर्मों का फल होता है जो सही समय पर प्रकट होता है। नासी कहते हैं कि भाग्य लिखने वाला कोई बाहर बैठा देवता नहीं है, बल्कि स्वयं मनुष्य का सूक्ष्म मन ही उसका लेखक है। हर विचार, हर भावना और हर निर्णय भाग्य की पुस्तक में एक नई पंक्ति जोड़ देता है।
इसलिए जो व्यक्ति दिन रात नकारात्मक सोचता है वह अपने ही हाथों से अपने भाग्य को सीमित कर लेता है, और जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म और विवेक नहीं छोड़ता वह अपने भाग्य को ऊंचाई की ओर मोड़ देता है। यह जीवन केवल भोग का नहीं बल्कि सुधार का अवसर है। इसलिए भाग्य को दोष देना बंद कीजिए और कर्म को सुधारना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि शास्त्रों का यह नियम अटल है कि कर्म बदलते ही भाग्य की दिशा बदलने लगती है। अब इस बात को और गहराई से समझिए, क्योंकि यहीं से मनुष्य के भाग्य का रहस्य और स्पष्ट होता है। शास्त्र कहते हैं कि भाग्य केवल कर्मों से ही नहीं बल्कि समय और ग्रहों की गति से भी प्रकट होता है, लेकिन ग्रह कभी भी मनुष्य को मजबूर नहीं करते बल्कि संकेत देते हैं। जैसे आकाश में बादल आते हैं तो यह निश्चित नहीं कि वर्षा होगी ही, लेकिन किसान समझदार हो तो वह तैयारी कर लेता है। उसी प्रकार ग्रह मनुष्य को संकेत देते हैं कि यह समय सावधानी का है या यह समय पुरुषार्थ का है। लेकिन अधिकांश लोग ग्रहों को दोष देकर अपने कर्म से बचना चाहते हैं, जबकि शिव कहते हैं कि ग्रह केवल डाकिया हैं, पत्र आपके कर्म ही लिखते हैं। अब ये समझना बहुत आवश्यक है कि जन्म के समय जो कुंडली बनती है वह पूरे जीवन का लेखा नहीं होती बल्कि जीवन का प्रारंभिक नक्शा होती है। उसमें यह बताया जाता है कि आपको किस क्षेत्र में संघर्ष अधिक करना पड़ेगा और किस क्षेत्र में सहजता मिलेगी, लेकिन आप क्या बनेंगे यह कुंडली नहीं बल्कि आपके संस्कार तय करते हैं। संस्कार वह बीज हैं जो पिछले जन्मों और इस जन्म के प्रारंभिक वातावरण से बनते हैं। जिस बालक को बचपन से ही संयम, सत्य और श्रद्धा का वातावरण मिलता है उसका भाग्य स्वयं अनुशासित होने लगता है, और जिस बालक को केवल भय, क्रोध और लालच का वातावरण मिलता है उसका भाग्य अव्यवस्थित हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में माता पिता को प्रथम गुरु कहा गया है, क्योंकि वे ही भाग्य की पहली लिपि लिखते हैं। अब बहुत लोग पूछते हैं कि अगर किसी का बचपन गलत रहा हो तो क्या उसका भाग्य हमेशा के लिए बिगड़ जाता है? तो सुनिए ध्यान से। शास्त्र कहते हैं कि भाग्य के 3 द्वार होते हैं। पहला जन्म से खुला होता है, दूसरा युवावस्था में, और तीसरा विवेक जागने के बाद। जो मनुष्य तीसरे द्वार को पहचान लेता है वही वास्तव में अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। विवेक वह शक्ति है जो मनुष्य को यह समझा देती है कि कौन सा कर्म उसे ऊपर उठाएगा और कौन सा नीचे गिराएगा। लेकिन विवेक केवल शिक्षा से नहीं आता, विवेक अनुभव और आत्मचिंतन से आता है। जो व्यक्ति अपने जीवन की घटनाओं से सीखता नहीं वह बार बार वही भाग्य भोगता है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि मेरे साथ हमेशा गलत ही क्यों होता है। वास्तव में उनके साथ वही हो रहा होता है जो वे बार बार चुन रहे होते हैं। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य का भाग्य उसकी आदतों में छिपा होता है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो छोटी छोटी आदतें वह बनाता है वही धीरे धीरे उसका भविष्य बन जाती हैं। आलस्य भाग्य को जकड़ देता है और अनुशासन भाग्य को मुक्त कर देता है। क्रोध भाग्य को अंधा कर देता है और क्षमा भाग्य को प्रकाश दे देती है। इसी कारण संत कहते हैं कि भाग्य बदलना है तो पहले स्वभाव बदलो, क्योंकि स्वभाव बदले बिना भाग्य बदलने की इच्छा केवल भ्रम है। अब यह भी समझिए कि दान, सेवा और धर्म का भाग्य से क्या संबंध है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के किसी की सहायता करता है वह अपने भाग्य के खाते में पुण्य जोड़ता है, और यह पुण्य तुरंत धन के रूप में नहीं बल्कि संकट के समय रक्षा के रूप में प्रकट होता है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति बड़ी दुर्घटना से बच जाता है, कोई बीमारी में चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाता है। ये सब संयोग नहीं बल्कि पूर्व में किए गए धर्म का परिणाम होता है। लेकिन ध्यान रखिए, दान दिखावे का नहीं होना चाहिए।
जो दान अहंकार से किया जाता है वह पुण्य नहीं बनता बल्कि बंधन बन जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि दाहिने हाथ से दान करो तो बाएं हाथ को भी पता न चले, तभी वह भाग्य को शुद्ध करता है। अब ग्रहों की बात फिर समझिए। जब कोई व्यक्ति गलत कर्म करता है तो वही कर्म ग्रहों को कठोर बना देता है, और जब वही व्यक्ति संयम और धर्म का मार्ग अपनाता है तो वही ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। इसीलिए संत कहते हैं कि कुंडली से बड़ा कर्म है और कर्म से बड़ा विवेक है। जो मनुष्य यह समझ गया उसने भाग्य के बंधन को ढीला करना शुरू कर दिया। इसीलिए भाग्य को कोसने से पहले अपने कर्मों को देखिए, क्योंकि भाग्य दर्पण की तरह होता है, उसमें वही दिखाई देता है जो आप भीतर लेकर चलते हैं। अब इस चरण पर आकर मनुष्य को सबसे महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए, क्योंकि यहीं से भाग्य बदलने की वास्तविक प्रक्रिया प्रारंभ होती है। शास्त्र कहते हैं कि भाग्य को बदला नहीं जाता बल्कि उसे परिष्कृत किया जाता है। जैसे कच्चे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में आने वाले कष्ट भाग्य को शुद्ध करने की अग्नि होते हैं। लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य कष्ट से सीखने के बजाय शिकायत करने लगता है और वहीं पर उसका भाग्य और कठोर हो जाता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वह मुझे तोड़ने नहीं बल्कि मुझे गढ़ने आया है, वही व्यक्ति वास्तव में भाग्य की भाषा समझ लेता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं। भाग्य बदलने का पहला नियम है स्वीकार। जब तक मनुष्य अपने वर्तमान जीवन को स्वीकार नहीं करता तब तक वह उससे ऊपर नहीं उठ सकता। जो व्यक्ति हर समय यह कहता रहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, उसका मन अतीत में उलझा रहता है और भविष्य के द्वार उसके लिए बंद रहते हैं। स्वीकार का अर्थ यह नहीं कि अन्याय सह लिया जाए, बल्कि इसका अर्थ है कि परिस्थिति से लड़ने के बजाय उससे सीख ली जाए। दूसरा नियम है संकल्प। बिना संकल्प के कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि जब मनुष्य एक सच्चा संकल्प लेता है तो प्रकृति भी उसकी सहायता करने लगती है, लेकिन संकल्प मन से नहीं आत्मा से लिया जाना चाहिए। तीसरा नियम है निरंतरता। बहुत लोग कुछ दिन साधना करते हैं, कुछ दिन संयम रखते हैं और फिर सब छोड़ देते हैं। ऐसे लोग भाग्य से खेलते हैं और भाग्य उन्हें सबक सिखा देता है। जो व्यक्ति छोटा परिवर्तन रोज करता है वही बड़ा परिवर्तन प्राप्त करता है। अब ये भी समझ लीजिए कि भाग्य बदलने में समय क्यों लगता है, क्योंकि कर्मों का लेखा तुरंत नहीं कटता। जैसे खेत में बोया गया बीज उसी दिन फल नहीं देता, वैसे ही कर्मों का फल भी समय लेकर आता है। इसीलिए धैर्य बहुत आवश्यक है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधैर्य भाग्य को कमजोर करता है और धैर्य भाग्य को शक्तिशाली बनाता है। अब चौथा और सबसे महत्वपूर्ण नियम है सेवा। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है उसका भाग्य सीमित रहता है, और जो व्यक्ति दूसरों के लिए भी जीना सीख लेता है उसका भाग्य विस्तार लेने लगता है। सेवा का अर्थ केवल धन देना नहीं बल्कि समय देना, सम्मान देना और सहारा देना भी है। तो हरि के सम्मान देना है। जब मनुष्य किसी कमजोर के काम आता है तो उसके जीवन में अदृश्य शक्ति सक्रिय हो जाती है। यही वह शक्ति है जिसे लोग सौभाग्य कहते हैं। अब पांचवा नियम है वाणी। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य की वाणी उसके भाग्य की कुंजी होती है। जो व्यक्ति बार बार अपने दुर्भाग्य की बात करता है वह उसी दुर्भाग्य को और मजबूत कर देता है, और जो व्यक्ति कठिन परिस्थिति में भी आशा की वाणी बोलता है वह अपने भाग्य में प्रकाश भर देता है। इसलिए संत कहते हैं कि बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द पहले भाग्य में लिखे जाते हैं फिर जीवन में उतरते हैं। अब छठा नियम है कृतज्ञता। जो व्यक्ति जो उसके पास है उसके लिए धन्यवाद नहीं करता, वह जो आने वाला है उसके लिए पात्र नहीं बन पाता। कृतज्ञता मनुष्य को अहंकार से मुक्त करती है और अहंकार भाग्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अब अंतिम नियम है ईश्वर स्मरण।
यह कोई धार्मिक दिखावा नहीं बल्कि चेतना को संतुलित करने की प्रक्रिया है। जब मनुष्य स्वयं को किसी उच्च शक्ति के अधीन मान लेता है तो उसके भीतर का भय समाप्त हो जाता है, और जहां भय समाप्त होता है वहीं से भाग्य का सुधार शुरू होता है। इसलिए यह मत सोचिए कि भाग्य किसी एक उपाय से बदल जाएगा। भाग्य जीवन जीने की शैली बदलने से बदलता है, और जो व्यक्ति यह समझ लेता है वह धीरे धीरे उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां भाग्य उसका अनुसरण करता है, न कि वह भाग्य का पीछा करता है। अब अंत में केवल इतना ही समझ लीजिए कि मनुष्य का जीवन कोई दुर्घटना नहीं है। यह एक सुव्यवस्थित यात्रा है जहां हर पड़ाव का अपना अर्थ है। जो कुछ भी आपके साथ घटित हुआ है वह व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू ने आपको भीतर से मजबूत किया है और हर संघर्ष ने आपको आगे बढ़ने की शक्ति दी है। लेकिन यदि मनुष्य इन अनुभवों से सीखने के बजाय केवल पीड़ा को याद करता रहे तो वही पीड़ा उसका स्थायी भाग बन जाती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि दुख को गुरु बनाओ, शत्रु नहीं। क्योंकि जिसने दुख से संवाद करना सीख लिया उसने जीवन का रहस्य समझ लिया। अब यह भी जान लो कि भाग्य कभी भी अचानक नहीं बदलता, वह धीरे धीरे दिशा बदलता है। और जो व्यक्ति इस प्रक्रिया पर विश्वास रखता है वही अंत में विजय प्राप्त करता है। बहुत लोग ईश्वर से कहते हैं कि मुझे सुख दे दो, लेकिन वे अपने स्वभाव को नहीं बदलते। जबकि सत्य यह है कि ईश्वर परिस्थिति नहीं बदलते, वे मनुष्य को बदलते हैं। और जब मनुष्य बदल जाता है तब परिस्थितियां अपने आप बदल जाती हैं। इसलिए स्वयं से प्रश्न पूछो कि क्या मैं वही व्यक्ति हूं जो मैं कल था? यदि हां तो भाग्य कैसे बदलेगा? परिवर्तन बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है। जब मन शुद्ध होता है तब कर्म शुद्ध होते हैं, और जब कर्म शुद्ध होते हैं तब भाग्य स्वतः ही उज्जवल होने लगता है। यह भी स्मरण रखना कि किसी दूसरे का भाग्य देखकर ईर्ष्या मत करना, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। जो तुम्हें देर से मिल रहा है वह स्थायी सुख देने आया है, और जो किसी को जल्दी मिल गया वह उसकी परीक्षा भी हो सकती है। इसलिए तुलना छोड़ो और आत्मचिंतन शुरू करो, क्योंकि जिसने अपने भीतर झांक लिया उसने संसार की दिशा बदल ली। अब जब भी जीवन में अंधकार दिखाई दे तो यह मत समझना कि सब समाप्त हो गया। दीपक अंधकार के बाद ही जलाया जाता है, और प्रभात सबसे अंधेरी रात के बाद ही आता है। ईश्वर हर उस आत्मा के साथ खड़े होते हैं जो सत्य के मार्ग पर चलने का साहस रखती है। इसलिए डर को त्याग दो, संशय को छोड़ दो और अपने कर्म पर भरोसा रखो, क्योंकि कर्म कभी धोखा नहीं देते। अंत में बस यही कहना है कि यदि यह वाणी आपके हृदय तक पहुंची हो, यदि इन शब्दों ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे केवल सुनकर मत छोड़ देना बल्कि अपने जीवन में उतारना। और ऐसी ही दिव्य प्रवचन वाणी जीवन को दिशा देने वाले, विचार और आत्मा को जागृत करने वाले सत्संग सुनने के लिए धर्म की पुकार के साथ जुड़े रहें। प्रभु आप सभी को सद्बुद्धि दें और आपका मार्ग सदैव प्रकाशमान रखें।